हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए एक 10 मिनट की क्लास एक बेहतरीन और शानदार लेकर के आता हूं, जिसमें आज एक हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे ही गए हैं और पूछे जाने की आगे आने वाले एग्जाम में भी संभावना है। तो देखते हैं अपना एनसीएफ 2005 क्या कहता है। इस बारे में इस टॉपिक को बड़े बेहतरीन और शानदार तरीके से देखते हैं अपनी इस क्लास एक नज़र सब कवर वाली में। ठीक है, चलिएगा तो आ जाइएगा। देखो एनसीएफ अगर हम की बात करें 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की, तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जो बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ एनसीएफ हमारा 2005 है, इसमें एक्चुअल में ये चर्चा की गई है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये हमारा एनसीएफ कहता है। और याद रखना एनसीएफ ये जो कुरिकुलम है, जैसे हमारे देश को चलाने के संविधान क्या है, महत्वपूर्ण है, ऐसे ही टीचर्स के लिए भाई ये संविधान है एनसीएफ 2005, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा, है ना। ठीक है, तो एनसीएफ ने चर्चा की कि भाई हमें क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एनसीएफ के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे प्रोफेसर यशपाल सिंह। एनसीएफ क्या है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। आप कह रहे हो सर एनसीएफ एनसीएफ कह रहे हो, ये क्या है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। जैसे अगर हम बात करें हमारे देश के संविधान, हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश का संविधान महत्वपूर्ण एक प्रमुख दस्तावेज है, ऐसे ही ये शिक्षा के क्षेत्र में भाई अगर टीचरों की बात करूं तो उनके लिए भी संविधान ही है भाई, ये आपका एनसीएफ, ये एक महत्वपूर्ण प्रमुख दस्तावेज ही है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो प्रमुख थीम थी, उसकी वो थीम क्या थी? ये था भी शिक्षा बिना बोझ के, मतलब शिक्षा हो लेकिन बोझ नहीं होना चाहिए, विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन, बिगर बर्डन की शिक्षा होनी चाहिए। उद्देश्य क्या था कि भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना है, ये था भाई इसका उद्देश्य। ठीक है, भारत में अब तक कितने हमारे ये पूछेगा कि अब तक कितने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज आए हैं, मतलब अगर मैं एनसीएफ की बात करूं तो ये कितने आए हैं, तो सबसे पहले आया था हमारा 1975 में, फिर आया हमारा 1988, फिर 2000 और फिर 2005। तो 4 अपने ये प्रमुख दस्तावेज अभी तक आए हैं भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एनसीएफ की बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के एनसीएफ का प्रारंभिक शिक्षा जो शास्त्री कौन थे भी, रविंद्रनाथ टैगोर थे, और उनकी जो सभ्यता और जो प्रगति को आधार बना करके मानकर किया गया था। एनसीएफ की अगर रूपरेखा की बात करें, जो तैयारी की बात करें या तैयार करने की बात करें प्रारंभिक शिक्षा की, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक शास्त्र है जो क्या है भाई, सभ्यता और प्रगति, इसको आधार बना करके किया गया है। अब एनसीएफ ने 5 सिद्धांत दिए, वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको देखो। पहला कहा कि भाई उन्होंने ज्ञान को, जो भी ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर क्या है बताया जाए, या बाहरी जीवन से जोड़कर उसको समझाया जाए। तो याद रखना ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको बाहरी जीवन से जोड़कर बताना है। रटने की प्रणाली खत्म कर दो भाई, बच्चों को रटवाना नहीं है, रट्टा नहीं मरवाना है, रटने की प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। फिर कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, शिक्षा जो हो ऐसी ना हो जो केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीलापन बनाया जाए। याद रखना कैसा बनाया जाए, लचीलापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जो राष्ट्र के महत्व बिंदु हैं उनको भी भाई सिलेबस में शामिल किया जाए। ये 5 बिंदु दिए, और किसने दिए, हमारे एनसीएफ 2005 ने दिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति, आपसे पूछेगा उत्पत्ति जो हुई है एनसीएफ 2005 की वो कहाँ से हुए, तो उनका एक निबंध है, और किसका निबंध है, रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है। कौन सा निबंध है, सभ्यता व प्रगति। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें तो ये कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो संविधान की जितनी हमारी 8वीं अनुसूची में भाषा है कितनी है, 22 भाषा हैं, तो 22 की 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है।
अगर हम संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो हमारी 22 ही तो भाषा है, तो 22 की 22 भाषा में इसको अनुवाद किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए। रटना या रटाना नहीं है भाई, ठीक है, जिससे कि छात्र का चहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। भारत सरकार के MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई और उन्होंने कहा कि भाई पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकली रूप में होना चाहिए। ऐसा रटना वाली विद्या नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली रूप में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है वो NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया था और ये कैसा कदम है? ये सुधारात्मक एक कदम है। क्या करना चाहिए? देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। NCERT 2005 का निर्माण किसने किया था भाई? NCERT ने किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। उन्होंने कहा कि भाई बच्चे की जो भाषा होगी वो कैसी होगी? मातृभाषा होगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा चीजों को अपनी को अच्छे से सीख सकता है, ये उन्होंने कहा। आगे इसके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड है, उनको देखो। मैंने बताया कि संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना चाहिए, हस्तचालकों का प्रयोग करना चाहिए, खोजबीन उपागम का प्रयोग करें, विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दें ताकि वो तर्कणा को विकसित कर सके, मतलब अपनी जो तार्किकता है, जो लॉजिकली है, जो रीजनिंग है, उसको मजबूत कर सकें। गणित की शिक्षा सबके लिए हो और सबके लिए कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, हर संभव प्रयास करें कि उनका सोच का गणितीकरण किया जा सके, मैथमेटाइजेशन किया जा सके, उनकी सोच को विस्तृत किया जा सके। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना है, जो तर्क संगत उनके विचार हैं, लॉजिकल, उनको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, उनको दबाना नहीं है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा, अब क्या ना करें? नेगेटिव टैग, ऐसा ना है कि लेक्चर दे दें, खाली व्याख्यान नहीं देना है, उपदेश और निर्देश नहीं देने हैं, सूत्रों को याद नहीं कराना है, परिभाषा और सूत्रों को, बहुत सारे कार्यपत्रक नहीं देने कि बच्चे को लो होमवर्क में 20-30 सवाल दे दिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, जाति के आधार पर नहीं करना है, लिंग के आधार पर, जैसे आप कह सकते हो, कहते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव, लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती, लड़के मैथ सीख सकते हैं, तो भेदभाव नहीं करना है, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर। ठीक है, ये नेगेटिव है। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप ये नेगेटिव है भाई। ठीक है, बार बार शांति का वातावरण नहीं स्थापित करना है। ऐसा नहीं डंडा लेकर के चाबुक के लेते के खड़े हो गए, शांति बनाए रखो, शांति पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। पाठ्यचर्या पर, किताबी ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है बच्चे को, बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड और ये पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने बताए हैं, इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। फिर मैंने 2 सवाल भी लिए हैं और वो दोनों सवाल हैं ये रहे आपके सामने, इनको बताएंगे कि इनका आंसर जो होगा क्या होगा। NCERT 2005 का जो उद्धरण हुआ है वो किससे हुआ है? तो आप कहेंगे सर सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किससे हुआ है? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से हुआ है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है? एक ये निबंध है भाई, यहां से हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में CBSE ने सतत और समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया? तो ये किया था भाई 2010 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो आज मैंने आपको एक टॉपिक कराया जिसका नाम था NCF नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। कैसे बना, किसने बनाया, किसके विशेषता क्या है, इसके नेगेटिव टैग वर्ड क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, वो सभी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की, ये सभी बातें मैंने आपके सामने रखी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ भी आई होंगी। यदि आपको अच्छे से समझ आई हैं तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और पहली बार ही अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपने चैनल रिच रैंकर्स टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। बाकी ऐसी ही और बेहतरीन और शानदार वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।